भैया होमवर्क नहीं बन रहा है, नंबर नहीं आ रहे हैं, क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी नया चैप्टर 1-2 दिन समझ में आता है, उसके बाद जैसे ही वो पीछे से कनेक्ट होता है समझ में आना बंद हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने पास रिवीजन नहीं है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे रिवीजन पे कि भाई कैसे करा जाए। क्योंकि आपने अपना लगभग तरीका अपना लिया होगा कि भाई वन शॉट देख लेता हूँ, या भाई कुछ तो एकदम रिवीजन क्लासेस में चला जाता हूँ। आजकल क्लास भी लग रहे होंगे रिवीजन के कि क्लासेस में चला जाता हूँ, कुछ तो भयंकर समझ में आ जाएगा। पर क्या होता है कि मतलब अपना जो प्रेजेंट चल रहा होता है ना, वो भी छूटने लग जाता है। सोचते हैं कि भाई आज एनएलएम रिवाइज करके आऊंगा, अपना सर्कुलर चल रहा है, सर्कुलर कहीं होमवर्क नहीं कर पा रहा हूँ। तो होता है ये आपके साथ। तो ठीक कैसे करें? तो देख भाई, पहली बात कि हम लोग ना अभी अपना जितना भी जर्नी होगा ना 3 फेज में लेके चलेंगे, ठीक है? आप लोग अगर हो सके तो साथ में टाइमलाइन बनाना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हुए थर्ड फर्स्ट पेज देखो, होता क्या है कि आप जब भी तैयारी करने जाते हो 3 फेज होता है आपके जीवन में तैयारी के। पहला होता है कि भाई आप अभी सीख रहे हो, लर्निंग फेज। इसके अंदर क्या होगा कि आप कोई भी एक क्वेश्चन करोगे, दूसरा क्वेश्चन करोगे, तीसरा क्वेश्चन करोगे, चौथा क्वेश्चन हल्का ट्विस्ट करके आएगा, फंस जाओगे। समझे? तब आप दोस्त दोगे कि नहीं भाई मेरा शायद रिवीजन वीक है तभी मैं फंस रहा हूँ। अपने को इसमें नहीं जाना। देख, ये जो पहला फेज है ना, जब आप इसमें हो कि मैं अभी पहली बार पूरा सीख ही रहा हूँ। अभी आप सोच रहे हो क्या कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल कि आप अभी सर्कुलर पे हो और आपको लग रहा है कि मेरा एनएलएम वीक है, उसी के लिए मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन में फंस रहा हूँ, ठीक है? तो आप क्या सोचोगे कि भाई पीछे जाकर पूरा एनएलएम रगड़ दूं। ये काम नहीं करेगा। ये काम नहीं करेगा। ये आपका पूरा पूरा ना टाइम वेस्ट करवा जाएगा। क्योंकि अभी आपका क्लास चल रहा है, और क्लास चल रहा है इसका मतलब क्या है कि भाई आगे का भी पढ़ाई हो रहा है। आगे का हो रहा है, अगर आप पीछे ज्यादा टाइम दोगे तो आपका करंट छूटेगा, और करंट छूटेगा तो फिर आगे का नहीं समझ में आएगा। तो करना क्या चाहिए? अगर आप अभी अपने लर्निंग फेज में हो तब अपने को फुल फ्लेजेड रिवीजन नहीं जाना है। क्लियर? फुल फ्लेजेड रिवीजन मतलब क्या कि भाई पकड़ के पूरा पूरा थ्योरी फिर से पढ़ लिए, फिर पूरा पूरा क्वेश्चन लगा रहे, नहीं जानना है, उस पर नहीं जाना है। ठीक है? क्या करेंगे हम लोग? हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो अगर मेरा भी सर्कुलर सर्कुलर नहीं तो वर्क पावर चल रहा है, ठीक है? मान लो मेरा भी वर्क पावर एनर्जी चल रहा है। तो मेरे को अब पता है कि इसमें क्या क्या यूज आएगा। इसमें बहुत यूज आएगा तो वेक्टर का डायरेक्शन वाला यूज आएगा। इसमें बहुत यूज आएगा तो नेट फोर्स कैलकुलेट करना यूज आएगा। समझ रहे हो? मैं बस वापस जाऊंगा एनएलएम में, जाके देखूंगा कि कहाँ पे हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करते थे। बस एक बार नेट फोर्स वाला देख लिया कि हाँ भाई ये रहा फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसे कैलकुलेट करते तो हो गया। इससे ज्यादा मैं उधर नहीं इन्वॉल्व होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रेजेंट भी तो चल रहा है, उसको थोड़ी खराब कर लूंगा। तो हमको क्या करना है कि भाई हम लोग को अपना पास्ट के चक्कर में प्रेजेंट नहीं खराब करना है। हम लोग क्या करेंगे कि भाई देखेंगे कि हाँ भाई ये 10 टॉपिक है जो काम आएगा। हम लोग 10 टॉपिक जाएंगे, और टॉपिक भी क्या होगा, एक टॉपिक 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे उसके रिवीजन में। बहुत होगा तो उसका नोट देख लेंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बनता था, चलो ये याद आ गया। क्यों? क्योंकि भाई देख, अगर आप फिर उधर ही चले जाओगे तो फिर क्वेश्चन कब करोगे? अपना सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कि रोज का होमवर्क रोज हो जाए। क्लियर? तो आई होप पहला फेज वाले क्लियर हो गए जिनका अभी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप 11th में हो, आप 12th में, आपका अभी चल रहा है, और आप चाह रहे हो क्या कि चलते चलते पीछे का रिवाइज करो क्योंकि कनेक्टेड चैप्टर्स हैं। आई होप ये क्लियर है। जैसे देखो, अगर आपका अभी मैकेनिक्स चल रहा है तो मैकेनिक्स में एनएलएम हो गया, वेक्टर का पूरा लगभग पूरा कनेक्टेड है। फिर थर्मल फिजिक्स आता है, थर्मल में ये सब हल्का कम कनेक्टेड होते हैं। तब आप इनको अभी अवॉइड कर सकते हो। जो जितना चल रहा है उस पर पूरा 100% फोकस करो। टाइम मिलता है, टेंशन मत ले, टाइम मिलता है। आपको लग रहा होगा आप पहली बार दे रहे हो, आप पहली बार भी चल रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई पीछे छूट गया, बाप रे बाप मैं क्या करूं। नहीं, टाइम मिलेगा आपको, 2 बार 3 बार 5 बार रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। बस उस टाइम तक आप इतने एफिशिएंट होने चाहिए कि कर लो। अभी अगर आप इतना हर चीज में इंडल्ज हो गए ना, तो तब जाके आप एकदम इरिटेटेड हो जाओगे, सब कुछ छोड़ने वाले पे हो जाओगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पहला पॉइंट था कि अगर आप लर्निंग फेज में हो क्या करना है, अपने को कैसे भी करके एकदम पूरा इंडल्ज नहीं हो जाना पूरा पीछे का रिवीजन। नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि हाँ भाई ये 3-4 टॉपिक है जो मेजरली इस पे काम आएंगे। बस 4 टॉपिक का रिवीजन करा, आया वापस आके क्वेश्चन करा। मेरे को अपना प्रेजेंट नहीं खराब करना है। मेरे को प्रेजेंट में जितना क्वेश्चन दिया गया मैं उतना आज का होमवर्क आज करूंगा। क्लियर? और एक बार अगर आप आज का होमवर्क आज करने लग गए ना, आपका पहला तो पूरा होमवर्क वाला कंप्लीट हो जाएगा, क्लास में समझ में आने लग जाएगा। अगर होमवर्क कंप्लीट हो रहा है, क्लास में समझ में आ रहा है, नंबर खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। तो बस एक प्रॉब्लम है क्या कि आज का होमवर्क आज करना है। और कैसे करेंगे? हम लोग बस छोटा छोटा रिवीजन करेंगे। वैसे देख लेंगे कि हाँ भाई ये रहा नेट फोर्स का वो टॉपिक, हो सकेगा तो इस पर 10-20 मिनट का वीडियो भी देख लूंगा, लेकिन बस इस टॉपिक पे देखूंगा। ये नहीं कि वन शॉट के लिए 4-5 घंटे दे रहा है और 3 दिन बाद पूरा भूल गया। ये नहीं करना है मुझे। फिर आता है दूसरा, एक्सपेरिमेंटल फेज। इसमें क्या होता है पता है? इसमें आपका अभी लगभग मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो पूरा पूरा मैकेनिक्स आपका खत्म हो गया। मैकेनिक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका जो भी वेक्टर वेक्टर से स्टार्ट हुआ। वेक्टर तो लगभग हर एक में रहता है, लेकिन फिर भी वेक्टर वगैरह से स्टार्ट हुआ और आपका चला गया रोटेशन तक। रोटेशन के बाद ये अपना मैकेनिक्स खत्म हो जाता है, उसके बाद थर्मल वाला आ जाता है पार्ट।
थर्मल वाला पार्ट आता है, फिर फ्लूइड वाला पार्ट आता है, उसके बाद आता है अपना इलेक्ट्रो वाला पार्ट, 12th में आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रो वाला पार्ट, ठीक है। तो जब अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो पूरा अब मेरा देख पूरा अगर मेरा खत्म हो गया ये मैकेनिक्स, तो अब मेरे पास क्या है कि अब मेरे पास ना मैकेनिक्स का पूरा जट्ठा है मेरे दिमाग में कि भाई मैं मेरे अगर एनएलएम है तो एनएलएम का कहाँ से कहाँ तक यूज हो रहा है, समझ रहे हो ना, पूरा रोटेशन तक एनएलएम यूज होगा ही होगा। तो अब आप समझो कि यहाँ से यहाँ तक यूज हो रहा है। अब हम लोग चलेंगे कि भाई देख, अब मैं जैसे थर्मल कर रहा हूँ, मेरा थर्मल चल रहा है, लेकिन अगर अब मुझे टाइम मिला तो अब मैं पीछे का ना फुल फ्लेजेड रिवीजन पे जाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि हर चैप्टर से ना दो चार क्वेश्चन उठा रहा हूँ और उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देख अब क्या होगा कि मेरा पूरा पूरा मैकेनिक्स क्लियर है, तो मैं हर एक से दो चार क्वेश्चन उठाया, मेरा नहीं बनेगा मैक्सिमम में क्वेश्चन नहीं बनता है, मान लो नहीं बनेगा, तो मैं फिर उसका जाऊंगा, उसका टॉपिक रिवाइज करूंगा। इससे क्या होगा कि अब मैं पूरा ये जट्ठा एक साथ लेकर रिवाइज करूंगा, समझो कनेक्टेड चलेगा। कि आप मान लो दो क्वेश्चन लगा रहे हो एनएलएम के, दो क्वेश्चन सर्कुलर के, दो क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के, दो क्वेश्चन रोटेशन के, तो यहाँ क्या होगा कहीं कहीं रोटेशन में वो चीज यूज होगा जो एनएलएम का था, तो रोटेशन में जो एनएलएम का चीज यूज होगा, क्योंकि आप एनएलएम भी पर पैरेलली लगा रहे हो तो आपको ज्यादा यहाँ फंसना नहीं पड़ेगा। क्लियर आए हो। पहला फेज था कौन सा, पहला फेज था लर्निंग। लर्निंग में आप पहली बार चल रहे हो तो उसमें आपको नहीं छूना है। जब हम देख लेंगे कि मेरा पूरा जट्ठा खत्म हो गया, एनएलएम पूरा मैकेनिक्स खत्म हो गया, तब हम जाएंगे एक्सपेरिमेंटल में कि भाई अब मेरा मैकेनिक्स खत्म हो गया, अब मैं दोबारा से आ रहा हूँ मैकेनिक्स पे। तो अब मेरे पास पूरा पूरा राइट है कि भाई मैं अपने हिसाब से उसको एक्सपेरिमेंट करूँ उसके अंदर। बहुत बार ऐसा भी होगा कि देख अच्छा चल, सेंटर ऑफ मास का ना एक फॉर्मूला होता है कि अगर दो बॉडी है ना, एक बॉडी M1 एक M2 और एक L1 और एक L2 लेंथ पे है, तो उसको एक निकालने का होता है बहुत लंबा सा मेथड कि भाई M1 L1 M2 L2 करके निकाल लो। एक आसान सा मेथड होता है कि एक को बट्टे में ले जाओ और जो बड़ा वाला लेंथ होता है उसको नीचे में रख दो, और जिसका मतलब मास अगर बड़ा है तो जो लेंथ है ना उल्टा वाला वो रख दो, तुरंत बन जाता है। ये होता है। तो आप कुछ दिन करोगे तब जाके आपको ये सब चमकने लग जाएगा कि कैसे कैसे होगा। तो ये जो कुछ दिन करने वाला बोल रहा हूँ यही एक्सपेरिमेंट करना होता है, यही तो होता है एक्सपेरिमेंटल फेज, कि मेरा अभी पूरा खत्म हो गया पीछे, अब मैं पीछे के साथ इसके साथ पूरा एक्सपेरिमेंट करने में लग गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है। पहला फेज कौन सा था, लर्निंग। लर्निंग में हम लोग पहली बार देख रहे हैं, अभी हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं टाइम वेस्ट करना है, तो उसे एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल में भी देखना कि हम लोग जो प्रेजेंट में कर रहे हैं उसको नहीं खराब करना है, हम लोग जो पीछे जो कर चुके हैं ना उसके साथ अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पूरा एक बंडल लेके चल रहे हैं कि भाई ये है मैकेनिक्स, अब हम मैकेनिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्लियर क्लियर। तीसरा स्टेट आता है फ्लो फेज, फ्लो स्टेट या फ्लो फेज जो भी बोल लो। इसके अंदर क्या होगा कि अब आपका लगभग सिलेबस खत्म हो चुका होगा, तब का बात है ये कब होगा, लगभग आपका 11th तो अभी आपको पूरा चलेगा, मान लो 11th के एंड में कहीं खत्म हो तो हो, और नहीं तो जब 12th का एंड होगा ना तब जाके पूरा सिलेबस खत्म होता है, दिसंबर में आपके पास दिसंबर या नवंबर दिसंबर तक खत्म कर देते हैं वो लोग, 2-3 महीने आराम से बचेंगे, समझ रहे हो। उस टाइम जाके कर सकते हो ये रिवाइज, और नहीं तो अगस्त से आप लोग स्टार्ट कर दो अगर आप 12th के हो तो। समझे, मैं भी अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं अगस्त से स्टार्ट कर दिया था रिविजन। मैं 11th का रिविजन स्टार्ट कर चुका, जब मैं 12th में था मैं 11th का रिविजन स्टार्ट कर चुका था, और बहुत ज़्यादा फायदेमंद दिया था मेरे को वो, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो आई होप ये रिवीजन का जो आपको पूरा ये है ना जत्था ही क्लियर हो गया होगा क्या करना है। देख जनरली अभी आपके पास, मेरे पास वही स्टूडेंट है जो कि अभी जिनका क्लास चल रहा है, ठीक है, जिनका अभी मतलब कोई एक चैप्टर चल रहा है पीछे का नहीं आ रहा तो उनको होमवर्क नहीं बन रहा है तो डाउट में जा रहा है। आपको बस एक ही काम करना है कि भाई देख मेरा ये टॉपिक है, मैं बस टॉपिक करूंगा, मैं पूरे एकदम जंजाल में नहीं फंसूंगा जाके, ठीक है। ये हो गया पहला कि जो आप पढ़ रहे हो तब। दूसरा होता है कि भाई आप इतना पढ़ चुके हो अब आगे आए क्या करना है, हम लोग को पीछे में हर एक चैप्टर से हल्का हल्का लेके चलना है, हर एक चैप्टर को पैरेलली लेके चलना है, हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे। तीसरा होता है क्या कि भाई अब फ्लो फेज है, अब तो मेरे पास कुछ करने को बचा नहीं, पूरा रिविजन करना, पूरा दनादन रिविजन कर रहे हैं। क्लियर आई गेस। तीनों फेज में रिविजन का बता चुका हूँ। पहला क्या था, अपने को लर्निंग फेज वाले में रिविजन करना है, इसमें अपने को फंसना नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैं अपने हिसाब से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समझा पाऊँ कि कैसे रिवीजन करना है, ठीक है। जनरली आप लोग अधिकतर आदमी लर्निंग फेज वाले हो, आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्लियर। और कहीं भी रैंडम बुक मत लगाने लग जाना, सही बोल रहा हूँ। जितना इंस्टीट्यूट का बुक है लगाओ, इनफ है, ठीक है। अब आप रैंडमली कहीं सिंगेज लगा रहे हो, कोई ब्लैक बुक लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, भाई मत लगाओ, समझ रहे हो। कोई रोडो लगा रहा है, नहीं जरूरत होती है, नहीं जरूरत होती है। और अगर आपको इतना शौक है तो देते हैं, इंस्टीट्यूट वाले देते हैं, मटेरियल देते हैं भाई, इरोडोव जैसा इरोडोव लेवल का मटेरियल देते हैं आपको। हम लोग को मिलता था यार, डीपीपी ऐसे कुछ कुछ तो अलग सा नाम था उसका, लेकिन समझ रहे हो उसका अलग सा सीट आता था, उसका अलग सा नाम था कि वो हर एक चैप्टर का अपना अपना आ जाता था कि लो बनाओ, उसमें इरोडोव के ही क्वेश्चन होते थे। तो मिलता है,
अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ एंड सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ एंड एनी इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी अगर आपको पूछना है कि भाई क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, तो कमेंट करो। दैट्स इट।